दोस्तों के गुड मॉर्निंग से लेकर के रात के गुड नाइट तक के मैसेजेस, ऑफिस के हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेकर के हर एक फोटोज़ और वीडियोज़ को भेजने के लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर एक एज ग्रुप के द्वारा किया जाता है, चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का। और आपको अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कॉल करना है तो इट इज़ टू कॉस्टली, बट इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप यू कैन मेक दिस कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आज व्हाट्सएप वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग एप्लीकेशन बन चुकी है, जिसके 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर हम बात करें ये नंबर, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, इट इज़ अराउंड 26% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल्स आर यूजिंग फॉर सेंडिंग द मैसेजेस, फॉर सेंडिंग द वीडियोज, फॉर सेंडिंग द फोटोज, and you are also using too। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर ये एप्लीकेशन टोटली फ्री टू यूज है, देन हाउ व्हाट्सएप इज मेकिंग मनी, व्हाट द बिजनेस मॉडल ऑफ व्हाट्सएप, कैसे व्हाट्सएप पैसे कमाती है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इन टुडेज वीडियो हम गोना टॉक अबाउट दैट हाउ डज व्हाट्सएप मेक मनी एंड व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ व्हाट्सएप। सो इफ यू केम द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ सिंगल अपडेट फ्रॉम अस एंड यू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में जैन कॉम एंड ब्रेन एक्टन द्वारा की गई थी। इससे पहले ये दोनों याहू में एम्प्लॉइज थे। याहू से निकलने के बाद इन्होंने जॉब के लिए फेसबुक में भी ट्राई किया, बट वहां से इन्हें रिजेक्शन मिला। वहां से निकलने के बाद इन्होंने ट्विटर में भी ट्राई किया और ट्विटर में भी इन्हें रिजेक्शन मिला। ब्रेन एक्टन अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि आई वॉज रिजेक्टेड इन दीज टू कंपनी बट सफर अभी लंबा है। जिस बंदे को फेसबुक जैसी कंपनी से रिजेक्शन मिला, बाद में उसी कंपनी को फेसबुक ने $19 बिलियन में एक्वायर किया। क्या कहानी है इसके पीछे? आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि इन्हें व्हाट्सएप का आइडिया कहाँ से आया। तो जो जैन कॉम थे वो जब जिम जाया करते थे तो उनके फ्रेंड्स उन्हें कॉल्स किया करते थे, कॉल्स ट्राई करते थे। तो जिम में होने के कारण ही वॉज नॉट एबल टू पिक द कॉल्स, सो ही थॉट दैट कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए जो हमारा स्टेटस बता सके कि इस टाइम पर मैं ये करने लग रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। इफ़ आई एम इन जिम तो उन्हें पता हो कि मैं जिम में हूँ इसलिए मैं कॉल्स पिक नहीं कर सकता। मैं कोई और काम कर रहा हूँ तो उन्हें पता हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए मैं कॉल्स को पिक नहीं कर सकता। दिस वॉज अ ग्रेट आइडिया जिसको लेकर के व्हाट्सएप की शुरुआत हुई और यहीं से व्हाट्सएप की नींव डाली गई। जब व्हाट्सएप पहली बार बनाया गया तो व्हाट्सएप वॉज नॉट अ मैसेजिंग एप्लीकेशन। आप वहां पे अपनी स्टेटस अपडेट कर सकते थे और जब वहां पे आप अपना स्टेटस अपडेट करते थे तो वो एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट को नोटिफाई कर देता था कि ये बंदा इस टाइम पे ये करने लग रहा है। तो इस तरह से आपके जो कॉन्टैक्ट होते थे उन्हें ये पता चलता था कि इस टाइम पीरियड पे आप क्या कर रहे हो या कहाँ पे हो। इफ़ यू आर नॉट पिकिंग टू एनीवन्स कॉल, ही नो कि व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली इन दिस टाइम। यू आर बिजी, यू आर इन मीटिंग, यू आर इन जिम, यू आर एट होम, यू आर हैविंग डिनर। सो इट वॉज अ रियली गुड आइडिया जिससे लोगों को आइडिया हो जाता था कि इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं। और इस आइडिया ने व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया बिकॉज ऑफ एट दैट टाइम देयर वाज नो एनी फ्री एप्लीकेशन जिससे आप मैसेजिंग या व्हाट्सएप अपडेट कर सकते थे। उस टाइम पे केवल एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था BBM, जो कि ब्लैकबेरी का मैसेंजर था। और उसके लिए देयर वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको BBM यूज़ करना है तो आपके पास ब्लैकबेरी का फ़ोन होना चाहिए। और हर कोई इंसान उस टाइम पे ब्लैकबेरी का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो दैट वाज अ गुड आइडिया जिससे व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। देखते ही देखते व्हाट्सएप 2 सालों में टॉप 10 एप्लीकेशंस में रैंक कर गई ऐप स्टोर्स और इसके मिलियंस में डाउनलोड हो गए। जब इन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च किया था तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप केवल स्टेटस चेंज कर सकते थे, बट इन्होंने देखा कि लोग उन स्टेटस का यूज एक मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह करने लग रहे हैं। मान लो आपके फ्रेंड ने कुछ चेंज किया, उसने लिखा कि आई एम इन जिम, तो उसके रिप्लाई में आपका फ्रेंड जो है वो भी अपना स्टेटस चेंज कर रहा था। तो उसके रिप्लाई में जो आपका फर्स्ट फ्रेंड था, ही वॉज ऑल्सो चेंजिंग द स्टेटस। तो इस तरह लोगों ने मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह व्हाट्सएप को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने व्हाट्सएप को मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया, तभी इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसे एक मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह बना दें। एंड इट वाज अ रियली ग्रेट आइडिया, जिस आइडिया ने व्हाट्सएप को इतना सक्सेसफुल बनाया। कुछ ही समय बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन को मैसेजिंग एप्लीकेशन की तरह भी बना दिया। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते थे और धीरे धीरे उन्हीं मैसेजेस के थ्रू उन्होंने इसमें और फीचर्स ऐड किए जिसमें आप फोटोज़ और वीडियोज़ को भी सेंड कर सकते थे। और दिस वॉज अ रियली ग्रेट आइडिया जिसने व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। थोड़े ही समय में देखते देखते धीरे धीरे व्हाट्सएप इज बिकम वन ऑफ द टॉप एप्लीकेशंस इन ऐप स्टोर एंड इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस फॉर व्हाट्सएप। और इनके सक्सेस की बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस इनको अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज से मिली। बिकॉज ऑफ कि अगर मैं बात करूं, अगर अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो अमेरिकन कंट्रीज अपने कंज्यूमर्स को फ्लैट रेट दे रहे थे कॉलिंग्स और मैसेजिंग्स के लिए, जिसके कारण लोगों ने व्हाट्सएप को भी यूज करना उतना प्रेफर नहीं समझा। बिकॉज आज भी अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप के लिए सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कॉन्टिनेंट या कंट्री कौन सी है, तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स में व्हाट्सएप को लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जितना वो अपने
टेक्स्ट मैसेजिंग और कॉल्स को प्रेफरेंस देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अभी व्हाट्सएप को थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए थी, तो व्हाट्सएप ने सोचा कि हम कैसे थोड़े से पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने लॉन्च करी एक स्कीम जिसके थ्रू इन्होंने अपने हर एक कंज्यूमर से $0.99 अराउंड $1 चार्ज करना स्टार्ट किया, जो कि एक एनुअल कॉस्ट थी। बिकॉज ऑफ इनकी केवल कॉस्टिंग आ रही थी एक वेरिफिकेशन मैसेज को सेंड करने का। बिकॉज जब भी कोई एक नया यूजर ज्वाइन करता है तो उसे व्हाट्सएप को वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन मैसेज भेजना पड़ता है। इनके लिए केवल वही एक सबसे बड़ा कॉस्ट था। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया अपने हर एक कंज्यूमर से चार्ज करना $0.99 पर ईयर, एंड दिस वाज अ रियली गुड आइडिया, जिससे इन्होंने एक अच्छे पैसे बनाना स्टार्ट कर दिया। जो ब्रांड एक्टन थे ही वाज वेरी क्लियर कि व्हाट्सएप में हमें ना तो कोई एड्स दिखानी है, ना तो कोई हमें मार्केटिंग करनी है, हमें इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल एंड सादा रखना है। बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ था हर एक कंज्यूमर के लिए। सो ही वॉज रिटेन इन ऑन टेबल, नो एड्स, नो गेम, नो गैम्बल। और उधर 2012 से ही मार्क जुगरबर्ग वॉज ट्राइंग टू एक्वायर द व्हाट्सएप, और ये डील जाकर के $19 बिलियन में 2014 में फाइनल होती है। इस डील के फाइनल होने के बाद जो व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज़ थे, अब वो व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज़ नहीं रहे, अब वो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ बन चुके थे। 2014 तक और भी बहुत सारी मैसेजिंग एप्लीकेशंस निकल के आ चुकी थी मार्केट में, बट मार्क जुगरबर्ग सोच रहे थे कि अगर हमने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया तो व्हाट्सएप और मैसेंजर दोनों मिलकर के दुनिया के सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी हमारे हाथ में होगी। सो इसलिए ये व्हाट्सएप को एक्वायर करना चाहते थे। और मार्क जुगरबर्ग की ये डील तब जाके फाइनल हुई बिकॉज ऑफ ही वाज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 2 years, बट ये डील नहीं हो रही थी। जब मार्क जुगरबर्ग ने ये बोला कि हम व्हाट्सएप में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, व्हाट्सएप को एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ही रन करने देंगे, तब जाकर के ये डील फाइनल होती है। जनवरी 2016 में एक खबर आती है कि अब व्हाट्सएप से जो $0.99 की फीस थी वो फीस हटा दी गई है। बिकॉज ऑफ कि इंडिया में बात करें, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं हुआ करते थे, तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे उनके लिए इट वाज रियली डिफिकल्ट टू यूज़ इट। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाना है तो हमें ये फीस हटानी पड़ेगी, जिससे हम ज़्यादा कस्टमर्स का डेटा ले सकें। और आपको पता ही है कि फेसबुक केवल डेटा बेच कर ही अपना सबसे बड़ा बिजनेस करती है। थोड़े समय के बाद में मार्क जुगरबर्ग ने देखा कि अब व्हाट्सएप पूरी तरह से फ्री कंपनी है और हमने इतना बड़ा पैसा व्हाट्सएप में इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टर्स का प्रेशर मार्क जुगरबर्ग पे आने लगा। फिर मार्क जुगरबर्ग ने वो प्रेशर उठा करके ब्रेन एक्टन के ऊपर डालना स्टार्ट किया, व्हाट्सएप के फाउंडर्स पे डालना स्टार्ट किया, और ये देख करके व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने थोड़े समय में ही अपने हाथ खड़े कर दिए। ब्रायन एक्टन ने सबसे पहले रिकॉग्निशन डाल दिया, उन्होंने कहा कि हम अपने इस जॉब से इस्तीफा कर रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल फेसबुक हम पे थोपना चाहता है हम उस बिजनेस मॉडल से एग्री नहीं करते। और थोड़े समय में ही व्हाट्सएप के दूसरे फाउंडर ने भी रिकॉग्निशन डाल दिया, अपने जॉब से इस्तीफा कर दिया। 2018 में व्हाट्सएप पूरी तरीके से फेसबुक के कंट्रोल में आ चुका था। सो यहाँ पे 2018 में फेसबुक ने लॉन्च किया व्हाट्सएप बिजनेस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि व्हाट्सएप बिजनेस भी पूरी तरीके से एक फ्री एप्लीकेशन है। वेल, इसमें बिजनेसेस अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज, अपने यूट्यूब पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं और वहां से अपने ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो ये एक बहुत ईजी तरीका था व्हाट्सएप से फेसबुक तक ट्रैफिक लाने का। बट ये एप्लीकेशन भी कंप्लीटली फ्री टू यूज थी। देन आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट्सएप आखिर पैसे कमाता कैसे है। तो वेल, यहाँ से एंट्री होती है व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप एपीआई मीन टू से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें बिजनेसेस अपनी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वेल, आपने यूज किया होगा नेटफ्लिक्स, आपने यूज किया होगा जियो, या आपने यूज किया होगा और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक सेंट्रल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप व्हाट्सएप का यूज करके डायरेक्टली आप अपने स्टेटमेंट, अपनी बैंक डिटेल्स या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड बिजनेस एपीआई। आपके लिए तो ये सर्विसेज इन्होंने फ्री रखी, बट ये कंपनी से इन्होंने एक मोटा पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया। तो दिस वाज द फर्स्ट इनकम ऑफ व्हाट्सएप। दूसरी एंट्री यहाँ पे होती है व्हाट्सएप पेमेंट्स की। नवंबर 2020 में इन्होंने व्हाट्सएप पेमेंट लॉन्च किया, जहां से आप बड़ी आसानी से अपने व्हाट्सएप से ही किसी दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। ये सर्विस भी कस्टमर्स के लिए फ्री है, बट यहाँ पर इन्होंने बिजनेसेस से एक मोटा पैसा चार्ज करना स्टार्ट किया। इन्होंने पर ट्रांजैक्शन 3.99% चार्ज किया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। व्हाट्सएप ट्रांजैक्शंस का सबसे बड़ा जंप मई 2022 में देखने को मिलता है, जहां पे व्हाट्सएप ने 34.8 लाख ट्रांजैक्शंस किए यूजिंग व्हाट्सएप पेमेंट। अगर हम बात करें टोटल वर्थ की जो इन्होंने व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन से करी, दैट इज अराउंड 294.8
1.84 करोड़। सो इट्स अ रियली ह्यूज नंबर। इन्होंने लास्ट ईयर ये भी प्लान किया था कि व्हाट्सएप में अब हम एड्स भी शो करेंगे जिसके थ्रू हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, बट अभी तक तो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने बताया था कि व्हाट्सएप में जो स्टेटस का फंक्शन होता है वहां पे हम एड्स को शो करेंगे जहां से एक अलग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अभी तक कितनी सोर्स ऑफ इनकम व्हाट्सएप के पास है, तो पहला है एपीआई, व्हाट्सएप एपीआई, दूसरा आता है यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रांजेक्शंस, व्हाट्सएप पेमेंट, एंड तीसरा अगर ये एड्स शुरू करते हैं तो। व्हाट्सएप का पूरा बिजनेस मॉडल होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।